सो लेट्स गो खुदावंद किस में चलते हैं। किस किस ने टॉपिक देखा था? मुझे पता है बहन सारा ने देखा है, बहन एस्तर डेफिनेटली देखा है, बहन प्रीता ने, बहन मोनिका ने देखा है। सो बहन मोनिका से पूछते हैं, बहन मोनिका व्हाट इज दिस? क्या आज का विषय या उन्वान क्या है? सरमन किस पे हम सीखेंगे? लिव्याथान कौन है उसके बारे में। लिवाथन के बारे में हम सीखेंगे। थैंक यू बहन मोनिका। लिवाथन के बारे में वी विल लर्न अबाउट हिम। और ये कौन है? बाइबल के अंदर इसकी डिपिक्शन जो है बड़ी शक्तिशाली है, पावरफुल है, बड़ी पावरफुल है। और दूसरी चीज हम सीखेंगे कि पहली चीज हम सीखेंगे लेवायतन कौन है। लोयातान लेवायतन कौन है और राहब को टुकड़े टुकड़े क्यों कर दिया गया? आप कहेंगे राहब को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था? किसी को याद पड़ता है राहब कौन है? बहुत सारे भेद मिस्ट्रीज आज आप सीखेंगे। सो अपनी कॉपी पेंसिल अपने पास रखिएगा। और अगर खाना खा लिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं खाया तो 1 घंटे वास्ते अगर अपने आप में दब के बह जाओ मेरी तरह, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता। ऑलराइट, लेट्स गो। हम सीखेंगे सबसे पहले कि लेवायतन कौन है। में क्या करना है, और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। सबकी सलामती रहे खुदा ने यीशु मसीह नासरी में, और खुदा ने बढ़ते चले जाए। आज का विषय किस किस ने देखा था? आज का विषय बड़ी गहरी चीज है जो हम सीखने जा रहे हैं बाइबल में से, और आप सबके लिए भी ये बड़ी नई चीज होगी सीखने के लिए। लास्ट ईयर पिछले साल जब मैंने इसको तैयार किया तो मुझे मेरी घरवाली ने मशवरा दिया कि वी शुड कन्वर्ट इट टू अ बुक। इसके छोटे किताबचा में जो है मुंतकिल कर दिया जाए जो 15-20 सफ़ों पे हो। एंड आई सेड ओके फाइन। मैंने सारा चीज़ें जो है वो तैयार कर ली। जब तैयार कर ली तो फिर मैंने कहा कि हम करते हैं इस पे इसका सरमन देना। लेकिन वो सरमन डंप हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और मैं भूल गया चीज़ें। इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि मैं भूल जाता हूँ। आई एम अ ह्यूमन बीइंग, इंसान। लेकिन जब खुदा के रूह किसी बात के लिए ज़ोर देते हैं तब हमें करना पड़ता है। और मुझे 3 दिन पहले जो है इसके बारे में कहा गया कि इसके ऊपर सिखाना है आपने। जब मैंने टाइटल भेजा तो मीडिया टीम ने कहा कि सर आप बड़े टॉपिक बड़ा अच्छा किया है जिस पे हमें सीखना है और ज़रूरी सीखना है। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज़ द लॉर्ड बेटा, जीते रहो। हाँ पास्टर जी, राहाब वेश्या है। ओके, थैंक यू। राहब कसबी है, और आप कहेंगे कि उसको टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया। देखते हैं बाइबल में से क्यों, कैसे, कौन है, क्या है, किस तरह है, ये सारे सवालों के जवाब लेंगे हम। सबसे पहले हम लवायतन के पास चलते हैं। यस, सिस्टर ने कहा कि उन्होंने जासूसों की मदद की थी यरू के मामले में। राहब जब हम नाम लेते हैं तो ये आता है। ये बात याद रखिएगा कि हमारा युद्ध, हमारी जंग 365 दिन 24 घंटे 7 दिन हफ्ते में चलती रहती है। हमारी जंग रूहानी है, जो आत्मिक है, वो कभी खत्म नहीं होती है। ये बात याद रखनी है। इट डिडंट स्टॉप। अगर हम ये बात कहें कि जी हमारी जंग रुक जाती है तो हमारी जंग नहीं रुकती है, चलती रहता है। हमारा आत्मिक युद्ध, रूहानी जंग, स्पिरिचुअल वॉरफेयर, इट नेवर स्टॉप्स। सो अगर हम जंग की हालत में हैं, इफ वी आर इन द मिडल ऑफ वॉर, हम युद्ध के बीच में हैं, तो हमें पता होना चाहिए है कि हमारा दुश्मन कौन है, हमारा विरोधी कौन है। हमें मालूम होना चाहिए है कि वो विरोधी कौन है, पहला सवाल। वो दुश्मन कौन है, वो कैसे अटैक करता है, वो कैसे हमला करता है। वी शुड नो, हमें मालूम होना चाहिए, तब ही हम उससे लड़ पाएंगे, वरना हम नहीं कभी भी लड़ पाएंगे, जीत ही नहीं पाएंगे, वो मारता रहेगा। सो दुश्मन के बारे में जानना बड़ा जरूरी है। मगर मकाशफा 2 बाब थियोथेरा की कलीसिया की तरह हम नहीं जानेंगे कि इब्लीस की गहराइयों को जानने के लिए इब्लीस के कामों में घुस जाएंगे। दुष्ट के बारे में जानने के लिए दुष्ट के कार्यों में हम घुस जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम।
हमारे पास खुदावंद का कलाम है, हमारे पास जिंदा परमेश्वर का वचन है हमें सिखाने के लिए। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 2:11, आज पढ़ते हैं जरा इसको, बट जल्दी से चलेंगे। कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। ओ, हम उसके युक्तियों से अनजान नहीं है। जी बेटा सुना, लेट्स गो। ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। आमीन। We are not ignorant of his devices. वचन हमें सब कुछ बताता है। मैंने बताया था कि आपको आजकल वो मैनिफेस्टेशन वाली कोई चली हुई है वेबसाइट, और वहां पर वो एंजल्स के नंबर आते हैं, फरिश्तों के जी नंबर बताते हैं, उन पे आपको मेडिटेट करना होता है। हमारे मसीही लोग उसमें इतने भटके हुए हैं, आपकी सोच है। मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड, मेरा यानी बचपन का दोस्त उसमें फंसा हुआ है, और उसने एक दिन किया तो मैंने उसकी फेसबुक पे बड़ी बेइज्जती की। खैर फेसबुक पे नहीं की, मैंने प्राइवेटली उसको समझाया कि इंसान बन भाई, गलत मत सिखा लोगों को, गलत लेके चल। लेकिन चंद पैसों के लिए लोग ये काम करते हैं। सो बाइबल हमें हमारी रूहानी जंग, आत्मिक जंग, हमारे दुश्मन, हमारा विरोधी कैसे काम करता है, सब कुछ बताती है। ना सिर्फ सिखाती है, बल्कि हमें सामर्थ, हमें मसा, वो अभिषेक, सारी बरकत लड़ने के लिए भी देती है। हमारे पास हथियार मौजूद है। 2 कुरिन्थियों 10:3-4 आयत, 3-4 आयत पढ़ते हैं। 10 अध्याय, 2 Corinthians 10:3-4। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। आत्मिक हथियार है हमारे पास। जी बेटा उसका कि हम अगरचा जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं, मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं, बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल हैं। आमीन। सो हमें हथियार दिए गए हैं। इफिसियों 1 अध्याय 3 आयत पढ़ते हैं, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3 में पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है कि आत्मिक स्थानों में, रूहानी मुकामों में, हेवनली प्लेसेस में लड़ने के लिए हमें बरकत दी गई है। हमें ये आशीष दी गई है, हमें हथियार दिए गए हैं लड़ने के लिए। हमें निहत्था जंग में नहीं भेज दिया गया कि आत्मिक युद्ध में तुम निहत्थे रहोगे। हम निहत्थे नहीं है। वी हैव द वेपन्स। सो अबलीस के एक बड़े हथियार के बारे में सीखते हैं, जिसका नाम लोयातान है, लेवायथन है। आपने, बहुत सारे लोगों ने इसमें सुना भी होगा इसके बारे में। कौन कौन जानता है वो लेवायथन के बारे में? ऑलराइट, चल के सीखते हैं लेवायथन के बारे में गहरे तरीके से। बहुत थोड़े लोग हैं, 2 से 3 जो जानते हैं। लेट्स गो। अय्यूब 41 उसकी पहली आयत पढ़ते हैं। फिर क्या तू लिब्यातान अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है, या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है? क्या तू मगर कोष्ठ से बाहर निकाल सकता है, या रस्सी से उसकी जुबान को दबा सकता है? आमीन। लोयातान की बात हो रही है, लेवायथन की बात हो रही है। याद रखिए, लेवायथन को जब आप 41 बार पूरा पढ़ते हैं तो वो इतना पावरफुल आपको नजर आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसको सी सरपेंट भी कहा गया है, पानी का अजदहा, पानी का अजगर या सांप। सो मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं उसके लिए जो रॉड इस्तेमाल करते हैं वो उसके मुंह में जाएगा नहीं। जब आप अय्यूब 41 को पढ़ते हैं तो खुदावंद कहता है तेरा नेजा उसके लिए छोटी सी चीज है, छोटी सी। जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे नजर आता है उसके स्केल्स, जैसे मछली के चाने होते हैं,
वो इतने स्ट्रांग है कि लोहा भी उसके अंदर से गुजर नहीं सकता। खुदावंद खुदा उसके बारे में बहुत बड़ा बताते हैं कि वो बहुत बड़ा है, बड़ा स्ट्रांग है। इब्रानी में लवायथन, उसको तानीम भी कहा गया है। इब्रानी का लफ्ज है तानीम। तानीम हिजकियेल 38 में इस्तेमाल हुआ है उसके लिए शब्द, जिसका मतलब ड्रैगन। क्योंकि ड्रैगन पुराने वक्त में, क्योंकि 16वीं सदी तक डायनासोर्स, टेरानोसोर्स, राइनोसोर्स नहीं थे। ये 19वीं सदी में नाम इजाद हुए हैं। ये यानी इजाद नहीं हुए, ये नाम डेवलप किए गए हैं भाषा में, जुबान में। लेकिन 16वीं सदी तक, ये याद रखिएगा, जो लोग कहते हैं देख रही बाइबल के अंदर तो डायनासोर्स का जिक्र ही नहीं है। किस किस ने ये सवाल सुना है कि क्या डायनासोर्स बाइबल के अंदर मौजूद है? डायनासोर्स बाइबल के अंदर मौजूद नहीं है। जानते हैं क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि जिस समय में, जिस टाइम में मैं और आप पैदा हुए हैं, उस टाइम में हर जानवर का एक खास नाम है। चाहे वो टिरानोसॉर्स हो, चाहे वो राइनोसॉर्स हो, चाहे वो डायनासोर्स हो, जो भी है, हर जानवर का एक अलग नाम है। लेकिन जब बाइबल लिखी गई 16वीं सदी तक शब्द ड्रैगन ही सबके लिए यूज होता था। हिस्ट्री में इनके बारे में बिल्कुल मिलता है, तारीख में इनके बारे में बिल्कुल मिलता है। आपको बड़ी बड़ी गर्दनों वाले ड्रैगन्स मिलेंगे, क्योंकि तब तस्वीरें जो बनाई जाती थी वो प्लेट्स पे बनाई जाती थी, पत्थर की प्लेट्स पे बनाई जाती थी। वो भी मौजूद है, पेंटिंग्स भी मौजूद है। राइट। सो अगर कोई कहे जी वो बाइबल के अंदर वो टायनासोर, डायनासोर्स मौजूद नहीं है, तो भाई वाकई मौजूद नहीं है, क्योंकि भाषा ने, जुबान ने तरक्की नहीं की थी। भाषा, जुबान तब तक लिमिटेड थी। 19th सेंचुरी में आ रहे हैं ये, मेरे ख्याल से 1891 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, या 1891 है या 1821 है, इस दौरान में ये लफ्ज इंट्रोड्यूस हुए। टायनासोर्स, डायनासोर्स, अदरवाइज ड्रैगन ही कहा जाता था। ये बेटी रूज ने पिक्चर शेयर की है। इस तरह के आपको बहुत ज्यादा कॉइन्स मिलेंगे, सिक्के, कि इनको मारा गया है, मारने के बाद इनकी फोटोएं डाली गई हैं। जैसे लोग अक्सर, जिनको शिकार का शौक होता है, अगर शेर मारा तो शेर की गर्दन काट के प्रिजर्व करके वो रख लेते थे। इसी तरह ये पेंटिंग्स बनवाई गई और ये रिकॉर्ड में पड़ी है हिस्ट्री में। तो ये कहना चाहिए बाइबल देखिए इसका जिक्र नहीं करती है, तो भाई नहीं करती है, क्योंकि तब ड्रैगन का वर्ड है ही नहीं था, शब्द ही नहीं था। भाई आप 19वीं सदी में ड्रैगन का शब्द लेके आ रहे हैं और उसको कंपेयर कर रहे हैं 16वीं सदी के इंग्लिश के साथ। क्या कर रहे हैं? थैंक यू बेटा रुबेका। 1842 में, एग्जैक्ट ईयर 1842 है जब वर्ड, शब्द डायनासोर्स आया था। सो ये बात ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं जी देखिए बाइबल में तो हर चीज का जिक्र नहीं है। भाई जिक्र है, तब इनको ड्रैगन ही कहा जाता था, कोई दूसरा शब्द नहीं था। और सो लेवायतन मीन्स कॉइल्ड सरपेंट, या तनीम इसको कहा जाता है इब्रानी के लफ्ज में, इब्रानी की भाषा में, जिसका मतलब है ड्रैगन। हिजकियेल 38 में तनीम शब्द इस्तेमाल हुआ है, हिंदी उर्दू में नहीं, इब्रानी में तनीम लिखा गया उसको। सो दूसरी आयत पढ़ते हैं, अय्यूब 41 की 2। क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता या उसका जबड़ा कील से भेद सकता है? कोई पकड़ सकता है उसको? जी जी। क्या तू उसकी नाक में रस्सी डाल सकता है या उसका जबड़ा मेख से छेद सकता है? आमीन। कहता क्या तू मगर कोशिश को, इसको मगरमच्छ भी कहा जाता है एड्रेस करने के लिए, बुलाने के लिए। मगर कोशिश से बाहर निकाल सकता है? तू मगर को, कोशिश होता है एंगल,
जब हम मछली को पकड़ते हैं, डालते हैं, जब हम फिशिंग करते हैं तो जो रॉड होता है उसके आगे एक हुक लगी होती है, उसके बीच में हम एक छोटी सी मछली डाल देते हैं या कोई चारा खाने वाला डाल देते हैं, जिसको देख के मछली अट्रैक्ट होती है और वो फंस जाती है। वो जैसे मुंह खोल के उसको अपने मुंह में लेती है, अटक जाता है वो एंगल। कुंडी, थैंक यू भाई फैसल। कुंडी। सो लेवाइथन का मतलब है सरपेंट, सांप, सी मॉन्स्टर, समंदर का राक्षस। इब्रानी में इसका मतलब है लोयातान या लवायतन। इसका मायने देखना हो तो स्ट्रॉन्ग्स में आपको मिलेगा H3882। बाइबल में 4 बार इसका डायरेक्ट जिक्र आया है, 4 बार। इसको क्रुक्ट सरपेंट भी कहा गया है, चलाक। क्रुक्ट होता है चलाक, बड़ा शार, तेज, तेजरो सांप भी इसको कहा गया है। कहां कहां मिलता है इसका जिक्र बाइबल के अंदर? लेट्स को देखते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया, ज़बूर 74 उसकी 12 से 14 आयत पढ़ते हैं। याद रखिएगा, ज़बूर या अय्यूब की पुस्तक 41 पढ़िएगा। इतना स्ट्रांग है कि उस पे ना नेज़े काम आते हैं, ना उसके ऊपर तीर काम आते हैं। वो इतना शक्तिशाली है कि समंदर में आग लगा सकता है। वो इतना शक्तिशाली है कि उसको इंसान मार नहीं सकता, आदमी उसको मार नहीं सकता है। वो किसी से हार नहीं मानता है, ना उसको कोई हरा सकता है। समंदर उसके कंट्रोल में है। देखते हैं चल के ज़बूर 74 12 13 14 पढ़ते हैं पहले जरा जल्दी जल्दी। साम 74 वर्स 12 to 14। परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। तूने तो अपनी शक्ति से समुद्र को 2 भाग कर दिया, तूने तो जल की मगरमच्छों के सिरों को फोड़ दिया, तूने तो लिव्यातानों के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिए। सो ये मल्टी हेडेड है, इसके एक नहीं कई सर हैं। कई सरों से किसी को समझ आई कि कई सर क्यों है? मैं चाहूंगा आप हाथ खड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से आप समझेंगे। कई सर, पानी के अंदर वो सांप जिसके कई सर है। किसका समझ आई है? इंडिया वालों को ज्यादा समझ आनी चाहिए। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड, आ गई है, दैट्स वंडरफुल। मैं जिक्र नहीं करूंगा। बैन उसमें लेट्स गो। खुदा कदीम से मेरा बादशाह है, जो जमीन पर निजात बख्शता है। तूने अपनी कुदरत से समुद्र को 2 हिस्से कर दिए। तू पानी में अजदहाओं के सिर कुचलता है। तूने लोयातान के सर के टुकड़े किए और उसे बियाबान के रहने वालों को खुराक बनाया। को पता ये आयत लिखी हुई है कि लोयातान के सर के टुकड़े कर दिए और बियाबान में रहने वालों को खिला दिए। यहूदी तफसीर है ये, मैं यहूदी तफसीर बता रहा हूँ। इन्हें उनके तालमुद में मिल सकती है आपको। और तालमुद उनकी किताब की ऑथेंटिक नहीं है। 2 किस्म की तालमुद है, एक यरूशलेम की तालमुद है और एक बाबली तालमुद है। बाबली तालमुद फिर भी किसी हद तक कह सकते हैं कि ऑथेंटिक हो सकती है नहीं। और उनमें बहुत सारी बातें इंसान ने अपनी मर्जी से ऐड की हुई हैं। सो वो उनकी तफसीर की किताब है, लेकिन जो ऑथेंटिकेशन है वो सारी तौरा के अंदर है। वो सारी तौरा के अंदर है। सो तालमुद जो है वो जस्ट एक आदमियों के व्यू हैं, आदमियों की अपनी सोच है जिसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। ये बात ज़हन में रखिएगा। सो यहूदियों के मुताबिक लिवाइतन की जो फीमेल वर्जन था, यानी लिवाइतन दी बीवी, इन अदर वर्ड्स, आसान शब्दों में समझाऊं तो लिवाइतन जो फीमेल वर्जन था, उनकी रवायत के मुताबिक, उनकी सोच के मुताबिक खुदा ने उसको मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके बियाबान में जब ये लोग थे इनको खिलाया। ये यहूदी तफसीर है, यहूदिया आइडिया है, ये ऑथेंटिक नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, ये उनका आइडिया है। यस, मल्टी हेडेड, दिस इज द मल्टी हेडेड। और आप लोग समझ गए हैं कि समंदर से रिलेटेड कौन है और उसके इतने सर क्यों होते हैं और उन सरों में क्यों बैठा होता है वो। मैं नाम नहीं लूंगा।